अब हम लोग पॉप का कंसेप्ट देखेंगे। पॉप मतलब यहाँ पे रिमूव करना है एलिमेंट को, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को। तो अब कोई लाइक प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म के ला सबसे लास्ट वाले बॉगी को हटाना है। हमेशा लास्ट बॉगी को हटाना है। मेरे जो ये फंक्शनैलिटी अभी हम लिखने वाले हैं पॉप फंक्शनैलिटी, उसका ये है कि जो भी लास्ट बॉगी होगा उसको हटाना है, मतलब लास्ट नोड। तो हटाने का क्या तरीका होगा? हटाने के लिए हम लोग को बस ये करना होगा, सॉरी ये, कि ये जो टेल है इसको उठा के यहाँ लेते आना होगा, ठीक है? अगर सपोज़ इसको हटा रहे हैं और ये जो यहाँ पे रेफ़रेंस ऐसे गया, इसको हटा के यहाँ पे नल करना पड़ेगा। तो जाके ये मेरा हो जाएगा, ठीक है? तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये तीनों केस सोच के हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है कि हो सकता है कि एक भी नोड ना हो या 2 नोड हो, 2 से ज़्यादा हो या एक ही नोड हो, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? और यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ जो है मैं लिख नहीं रहा, लेंथ यहाँ पे 4 है, इस चीज़ का हमेशा याद रखेंगे। तो हम लोग चलिए बनाते हैं एक नया यहाँ पे हम पहले से लिंक लिस्ट का ऐड किए हुए थे, तो रिमूव बनाते हैं, रिमूव, ठीक है? रिमूव में सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हटाना है, ठीक है? ऐसा कोई केस हो जिसमें कोई नोड ही ना हो, एक भी नोड। अभी तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, लेकिन एक सपोज़ करते हैं कोई नोड ही ना हो। तो जब नोड नहीं होगा, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि नोड नहीं है? तो हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि अगर नोड नहीं है, मतलब कोई भी लाइक प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी बॉगी नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने का तरीका होता है कि उसका जो हेड होता है या टेल होता है या लेंथ जो होता है वो 0 हो। हेड और टेल जो होगा वो नल होगा और लेंथ 0 होगा। तो अगर हेड ही नल है तो टेल भी नल ही होगा। तो अगर ये ऐसा कंडीशन आता है तो कुछ भी हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, मतलब रिमूव नहीं कर सकते। अनडिफाइंड पास कर देंगे या फिर कोई मैसेज नो नोड अवेलेबल, जो जैसा भी आपको करना, नो नोड अवेलेबल जैसा भी मानो रिटर्न कर दिया। अब सोचते हैं कि है उसमें, और ये भी सोचते हैं कि 4 उसमें नोड है, 2 से ज़्यादा है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि हम लोग किसी भी तरह इस नोड पे आना है। अगर इस नोड पे आ जाते हैं, तो इस अगर मान लो कोई ऐसा हमको वैल्यू मिल जाए जो इसको मतलब पॉइंट कर रहा हो, ठीक है? तो हम लोग को पता है जब ऑलरेडी कोई पॉइंट कर रहा है और दूसरा किसी चीज़ को पॉइंट कराना चाहते हैं तो हम लोग करा सकते हैं, करेक्ट? लाइक मेरा ये कहना है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको ए पॉइंट कर रहा है और हमको बी को भी पॉइंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू ए लिखेंगे। उसी तरह अगर ए इसको पॉइंट कर रहा है और टेल को भी इसको पॉइंट कराना है, तो क्या करेंगे? टेल दिस डॉट टेल इक्वल टू ए कर देंगे और दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट को तोड़ देंगे। तो ये क्या होगा? ये जैसे ही नल होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा और लास्ट वाला वैल्यू डिलीट हो जाएगा, करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे आए कैसे? सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे आए? कोई तरीका है? अब हम लोग ऐसा तो नहीं लिखेंगे दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे तो ये, क्योंकि वो तो स्टैटिकली हो जाएगा। अब हो सकता है 4 से ज़्यादा हो अपने पास, 5 हो, 6 हो, 10 हो नोड, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को हर एक सिनेरियो सोच के करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लूप लगाते हैं और एक रेफरेंस, सबसे पहला 2 रेफरेंस यहाँ रखते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल असाइन करते हैं जो इसको पॉइंट कर रहा हो। एक वेरिएबल क्या करेगा, वो चेक करेगा कि इसके नेक्स्ट में अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो वो उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है? और एक उसके पीछे रहेगा। फिर वो चेक करेगा नेक्स्ट में कुछ है कि नहीं। तो लेट्स सपोज ए और बी लेते हैं, तो दोनों अभी इसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी हम एक पॉइंटर का क्या काम है, एक वेरिएबल का, वो चेक करेगा नेक्स्ट में अवेलेबल है कि नहीं कुछ। तो अगर है तो बी क्या होगा, उस नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है? और ए जो उसके ठीक पीछे चलेगा, फिर वो चेक करेगा नेक्स्ट में कुछ अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो यहाँ पे बी को भेज देंगे और ए को बोलेंगे तुम एक आगे स्टेप आ जाओ, वो आ जाएगा। फिर बी यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा, फिर ए यहाँ जाएगा, फिर बी यहाँ चेक करेगा कि इसके नेक्स्ट में कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पे जब रुक जाएगा तो ए जो है वो यहीं पे रहेगा। तो ए जब हमको यहीं पे रहेगा, ए जब इसको पॉइंट करोगे तो टेल को इसको पॉइंट करा सकते हैं। तो यही इसी टाइप का हमको कंसेप्ट लिखना है। तो हम पहले कोड लिख लेते हैं और और आपको समझाते हैं। ए इक्वल टू हम लोग दिस डॉट हेड करते हैं, क्योंकि हमको हेड से स्टार्ट करना है। और लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए करते हैं। तो हम लोग दो लिए जो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेते हैं, जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, करेक्ट? इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 2 अगर आप लोगों को समझ में आ गया सबको तो सब आ जाएगा। यहाँ पे ए लिख दिया हम, ठीक है? हो गया। और यहाँ पे बी लिख देते हैं, ओके? तो ए, पहले 2 लाइन से ए यहाँ पॉइंट कर रहा है, बी यहाँ पॉइंट कर रहा है, करेक्ट? अब हम लोग को क्या करना है
कि लूप लगाना है, लूप ही है जो इटरेट करेगा। तो बी जो है वो यहाँ आके रुक जाए और ए यहाँ पे आके रुक जाए। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या हम लिख बनाते हैं, बी व्हाइल बी डॉट नेक्स्ट। तो ए इक्वल टू बी कर दो, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट कर दो। ठीक है। अब अभी पहले इसी कोड को रन कराते हैं। हम रिमूव फंक्शन कॉल किए, तो दिस डॉट हेड पे ए चला गया, ए के अंदर बी चला गया, तो हेड पे ए आ गया, बी पे बी भी हेड को पॉइंट करने लगा। हेड मतलब हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वहीं ए भी कर रहा है, वहां पे बी कर रहा है। अब हम ये लूप लगाए हैं, तो हम पहला कंडीशन क्या लिखे, बी डॉट नेक्स्ट कुछ है कि नहीं, बी का नेक्स्ट में है कि नहीं। तो बी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो ऑब्जेक्ट में है। तो उसके अंदर गए, अंदर में क्या लिखे, बी इक्वल टू ए बी लिखे। तो ए क्या इसका मतलब ये हो कि बी जिसको पॉइंट कर रहा है, ए तुम भी उसी को पॉइंट करो। तो बी इसको पॉइंट कर रहा है तो ए भी इसको पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद क्या लिखिए, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट मतलब वो बी का जो नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसको बी तुम भी पॉइंट करो। ठीक है, यहाँ पे यही इसका मतलब हुआ, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट मतलब हुआ बी का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो बी तुम भी उसको पॉइंट करो। तो ये क्या होगा, बी का नेक्स्ट जो है इसको पॉइंट कर रहा है, तो बी अब इसको पॉइंट करने लगा। उसके बाद फिर हम लोग इस लूप से बाहर निकले, यहाँ क्या लिखा, बी डॉट नेक्स्ट। तो बी डॉट नेक्स्ट, बी का जो नेक्स्ट है, बी का डॉट नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सही हो जाएगा, कंडीशन अंदर जाएगा। तो ए इक्वल टू बी कर लिए, तो ए इक्वल टू बी के लिए, ये इसलिए क्योंकि नेक्स्ट में कुछ है। तो अब बी को आगे बढ़ाना है और ए को उसके पीछे लगाना। तो हम पहले यहाँ पे लेते हैं अंदर, फिर उसका क्या लिखे, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट किए। तो बी का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, बी तुम भी उसको पॉइंट करो। तो बी का नेक्स्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो बी भी इसको ऑब्जेक्ट करने लगा और ए अभी पिछले वाले को कर रहा है। अब क्या हुआ, फिर यहाँ से वो फिर ऊपर गया, बी डॉट नेक्स्ट। तो बी का जो नेक्स्ट है वो किसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो अंदर वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ए इक्वल टू बी। तो बी जिसको पॉइंट कर रहा है, ए भी उसी को पॉइंट करेगा, तो ये उठ के आया यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अब क्या लिखा हुआ है, फिर ये यहाँ जाएगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, बी डॉट नेक्स्ट, बी का नेक्स्ट वैल्यू तो है, तो बी का नेक्स्ट वैल्यू, तो क्वेश्चन लाइन क्या लिखे हुए हैं कि ए ए इक्वल टू बी कर दो, लाइक ए इक्वल टू बी कर, मतलब बी जिसको पॉइंट कर रहा है, ए तुम भी उसको पॉइंट करो। तो बी तो बी जिसको पॉइंट कर रहा है, ए उसको भी पॉइंट कर रहा है, ये तो सही है। अब क्या लिखें, थर्ड लाइन क्या है कि बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट कर दो। तो बी का जो नेक्स्ट है, बी का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो बोल रहा है कि बी तुम भी उसको पॉइंट करो। तो बी को उठाए यहाँ पे डाल दिए। अब बाहर जब निकले यहाँ से, तो बी का नेक्स्ट है, तो बी का नेक्स्ट क्या है, अभी नल है। बी का नेक्स्ट, बी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या, नल है, तो ये कंडीशन फेल होगा। अब देख सकते हैं ए यहाँ पे आ चुका है। जब ए इसको पॉइंट कर रहा है तो हमको पता है कि टेल को कैसे पॉइंट कराना है। तो सिंपल सा एक लाइन लिखेंगे कि दिस डॉट टेल इक्वल टू ए, करेक्ट। तो क्या होगा, ये जो टेल है वो उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ए पॉइंट करा रहा है वहां पे हमको बी को पॉइंट करना है, लेकिन हमको इस वैल्यू को रिमूव करना है ना, करेक्ट, इस वैल्यू को हटाना है। तो अभी भी तो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो टेल जब भी जिस लास्ट वाले पे रहता है उसका नेक्स्ट हमेशा नल होता है। तो हम सेकेंड लाइन में लिख देंगे दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो क्या होगा इससे, ये जो रेफरेंस है यहाँ, ये रेफरेंस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो गायब हो जाएगा, करेक्ट। ये गायब हो गया, मतलब बेसिकली ये टूट गया, तो इसका कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा नल, NULL, नल आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा बेयर कर लीजिएगा, ये जो भी लिखा हुआ है इसको NWL है। ठीक है, तो यहाँ नल आ गया, टेल अब इसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो ये एक वैल्यू रिमूव हो गया, जो रिमूव हुआ वो जो अभी हम हटाए वो बी उसको पॉइंट कर रहा था, करेक्ट। तो वो ब्रेक तो हो गया। अब यहाँ पे लेंथ पहले घटा लेंगे, लेंथ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ -1, और यहाँ पे भी हम रिटर्न लिखते हैं बी, मतलब जो चीज डिलीट हुआ है वही रिटर्न कर दो, करेक्ट। अब दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर दो, दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर, वो चेक करें दिस डॉट हेड इक्वल टू नल है, तो नहीं है, अंदर गए तो दिस डॉट हेड इक्वल टू ए कर देगा, ए इक्वल टू बी कर देगा, मतलब दिस डॉट हेड को ए पॉइंट करे और बी भी पॉइंट करे।
अब सबसे लास्ट वाला वैल्यू तो ये है, अब इसको डिलीट कराना है। अब चलेंगे यहाँ पे व्हाइल का बी का नेक्स्ट में कुछ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू बी कर दो, ए इक्वल टू बी कर दो, तो ए बी जिसको पॉइंट कर रहा होगा इसको ए भी पॉइंट करेगा, तो अभी कर रहा है। फिर थर्ड लाइन क्या है, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट कर दो, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट, बी का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है तो बी तुम भी उसको पॉइंट करो, ये इसको पॉइंट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे गए, बी का नेक्स्ट सही है कि गलत है, बी का नेक्स्ट सही है, तो बोला क्या कि ए इक्वल टू बी कर दो, मतलब ए बी जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को ए भी पॉइंट करे, तो अब इसको उठाएंगे, यहाँ लेते आएंगे। अब क्या फिर किए, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट किए, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट, तो बी का नेक्स्ट जो है इसको पॉइंट करो, तो बी तुम भी उसको पॉइंट करो, ये इसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक है, बी का नेक्स्ट में कुछ है कि नहीं, तो बी का नेक्स्ट में क्या नल है, बी का नेक्स्ट में नल है, तो ये कंडीशन फेल हो गया। अब नीचे है, नीचे क्या लिखे हैं, दिस डॉट टेल इक्वल टू ए कर दो, मतलब ए जिसको पॉइंट कर रहा है टेल उसको भी पॉइंट करे, तो टेल यहाँ पे पॉइंट करेगा। फिर दूसरा क्या लिखे हैं, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दो, मतलब क्या हुआ, ये जो रेफरेंस हम लोग जो ये कॉल करा रहे हैं इसको, इसको डिलीट, बेसिकली इसको डिलीट करना है, करेक्ट। तो इसको ये रेफरेंस ब्रेक हो जाएगा, इसको मैं यहाँ रबर से रिमूव कर देता हूँ, और इस जगह पे नल आ जाएगा, यहाँ पे हम नल लिख देते हैं, नल आ गया। ठीक है, अब टेल किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है, जो ये रिमूव हुआ है, ये जो बल्कि टूटा है, मैंने यहाँ पे रिमूव कर मतलब मिटा दिया है आप लोग के लिए, लेकिन बी अब उसको पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे रिटर्न बी कर दिए, जो डिलीट हुआ उसी को रिटर्न कर दिया, लेंथ माइनस हो गया। तो अब कितना बचा होगा, लेंथ 2 बचा होगा। अब दोबारा इस फंक्शन को कॉल करते हैं, रिमूव दिस डॉट हेड इक्वल टू नल, तो नल तो है नहीं क्योंकि अभी भी इसमें 2 वैल्यू है प्रेजेंट। उसके बाद क्या हुआ, दिस डॉट ए इक्वल टू दिस डॉट हेड कर दिए, तो मतलब क्या है, ये जो हेड है, सॉरी, ये जो है ए अब इसको पॉइंट करेगा, और बी भी अब इसी को पॉइंट करेगा कोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि लिखे हैं बी इक्वल टू हेड। अब बी का नेक्स्ट में वैल्यू है, बी का नेक्स्ट में वैल्यू है, तो क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो ए इक्वल टू बी कर दो, ए इक्वल टू बी, तो ए तो बी के बराबर ही है। फिर क्या लिखिए, बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट, तो बी का नेक्स्ट जो है ये है, वो जिसको पॉइंट करो उसी को बी को पॉइंट करो, तो बी को इसको पॉइंट करा दिए। उसके बाद क्या लिखे, फिर बी का नेक्स्ट चेक किया, तो बी का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा ये, तो अब क्या करना है, इस बी बी का नेक्स्ट ये कंडीशन ही फेल होगा, तो बाहर आ गए, बाहर आ गए तो क्या लिखे, दिस डॉट टेल इक्वल टू ए कर दो, मतलब ए जहाँ पॉइंट कर रहा है वहां पे दिस डॉट टेल कर दो, तो ये लिए ये पॉइंट यहाँ करा दिए। फिर उसके बाद क्या लिखे, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दो, दिस का जो टेल है, टेल का नेक्स्ट जो है वो जो इसको रेफर कर रहा है उसको क्या करना है, हम लोग को पॉइंट ब्रेक कर देना है, यहाँ पे पॉइंट ब्रेक कर दिए। इस बार हम रिमूव नहीं कर रहे, इसको यहाँ रहने दें, यहाँ रिमूव कर दिए। और एक काम करते हैं, पहले इसको रबर से मिटा देते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस है, इसको कर्ली ब्रेसेस ही रहने देते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस इसको समझ लीजिएगा। अब ये नल हो गया, नल हो गया, ओहो, ये नल हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, टी टेल इसको पॉइंट कर रहा है, बी इसको पॉइंट कर दो, यही बी जो है रिटर्न भी करा दे रहा है, दिस डॉट लेंथ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ -1 हुआ, तो अब कितना बचा होगा, सिर्फ एक बचा होगा जब लेंथ माइनस किए होंगे, और ये जब रिटर्न हो गया तो इसका कोई काम नहीं है, हम उसको भी रिमूव कर दे रहे हैं अब। अच्छा, जब बी रिटर्न हो रहा है तो बी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे रिटर्न हो रहा है, बी डॉट डेटा करेंगे तो 9 आएगा, बी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, नल आएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो वो आप लोग करके भी देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आते हैं दोबारा, अगर बी फंक्शन कॉल, अब देखिएगा हम एक सीन बताते हैं कि नो नोड होगा तो क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा तो हम वो करके दिखा दें, अब एक ही नोड बचा तो क्या होगा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ज़रा समझिएगा। अब हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल किए, रिमूव फंक्शन, ये चेक किया दिस डॉट हेड इक्वल टू नल है कि नहीं, नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी दिस डॉट हेड इसी को पॉइंट कर रहा है, दिस डॉट टेल इसको ही पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, दिस डॉट हेड इक्वल टू ए को पॉइंट करो, और ए जिसको पॉइंट कर रहा है वही बी को करो, तो ए जिस हेड को, हेड जहाँ पॉइंट हो रहा है वहाँ ए भी पॉइंट होने लगा, बी को भी बोले कि बी तुम भी वहीं पे पॉइंट करो, तो बी भी यहाँ पे पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब चेक किए कि बी का नेक्स्ट क्या है,
तो बी का जो नेक्स्ट है वो नल है, ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। तो हम क्या लिखे दिस डॉट टेल इक्वल टू ए, मतलब ए जहाँ पॉइंट कर रहा है वहीं पे दिस डॉट टेल पॉइंट करो, तो ए इसी को पॉइंट कर रहा है, दिस डॉट टेल भी पॉइंट इसी को कर रहा है। अब क्या लिखा है दिस डॉट टेल इक्वल टू नेक्स्ट कर दो, तो ये ऑलरेडी दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल ही है, तो ये नल ही रहेगा। उसके बाद क्या लिखा दिस डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ माइनस वन, तो अभी वन था अब जीरो हो गया, ठीक है, लेंथ वन था तो वो जीरो हो गया होगा, लेकिन रिटर्न क्या किए बी, तो रिटर्न क्या करता गया ये, तो ये रिमूव तो हो गया, लेकिन लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट का क्या मतलब होता है कि हेड टेल जब नल हो जाए तभी समझिए कि प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं, कोई बॉगी नहीं, लेकिन अभी भी हेड और टेल इसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब लिंक लिस्ट में हम लोग बी तो भेज देंगे, कोड हम लोग को लगेगा रन कर रहा है, लेकिन जब दोबारा यही फंक्शन कॉल करते हैं, दोबारा यही फंक्शन कॉल करेंगे, तो पता है उस समय ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए कि नो नोड अवेलेबल, लेकिन अभी भी तो नोड है और हेड भी उसी को पॉइंट कर रहा है, टेल भी पॉइंट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि इफ दिस डॉट लेंथ जो है वो जीरो इक्वल टू जीरो के जीरो हो जाए, तो क्या कीजिए दिस डॉट टेल इक्वल टू नल कर दो और दिस डॉट हेड इक्वल टू नल कर दो। अब इस कोड से क्या हुआ कि जब ये दिस डॉट हेड इक्वल टू नल हो गया, दिस डॉट टेल इक्वल टू नल हो गया, तो ये इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, ये पूरा खत्म कहानी। लेकिन बी लेकिन क्या हुआ कि इस चीज को समझिएगा, हेड अब नल को पॉइंट कर रहा है और टेल जो है नल को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे नल लिख दीजिए तो नल को पॉइंट कर रहा है, बी अभी भी इसको, अब रिटर्न जब करेंगे तो बी रिटर्न हो जाएगा, मतलब ये रिटर्न हो जाएगा, लेकिन हेड और टेल नल हो गया, तो जो तब दोबारा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो दिस डॉट हेड इक्वल टू नल होगा और रिटर्न क्या करेगा नो नोड अवेलेबल। तो अब इसको हम लोग रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए आर डॉट पुश में हम लोग वैल्यू डालते हैं 5, सॉरी पुश नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं मैंने बनाया है, ऐड नाम का बनाया और रिमूव नाम का बनाया, तो ए आर डॉट ऐड सर AR is not defined. How is it possible? AR dot add 4 किए, ये हो गया 3 किए, 7 किए, 3 करते हैं, 8 किए। अब AR डॉट रिमूव करते हैं, ठीक है। अब जिसको रिमूव करेंगे वो रिटर्न करेगा, तो सबसे लास्ट में हम क्या डाले थे 8 डाले थे यहाँ पे, तो 8 आ रहा है जिसमें देख सकते हैं नेक्स्ट नल है, ठीक है। दोबारा कॉल किए तो शायद 3 तो 3 आ रहा है, दोबारा किए 7 आ रहा है, दोबारा किए तो 4 आ रहा है, अब कुछ भी नहीं बचा, अब क्या करेंगे नो नोड अवेलेबल आ रहा है रिमूव जब कॉल किए। तो यही पुश फंक्शनलिटी था, सॉरी पॉप फंक्शन था जिसका नाम हम यहाँ पे रिमूव दिया। आई होप ये समझ में आया होगा आप